जय सिया राम। ग्वाल वालों की गोष्ठी में वे दोनों बीचों बीच बैठ जाते और मधुर संगीत की तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो दो चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हो। मैं क्या बताऊं कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती है। अरे गोपियों, यह बेनु पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में ना जाने ऐसा कौन सा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रहा है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रहेगा। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली अदिनियाँ आज कमलों के मिस रोमज्जीवित हो रही है और अपने वंश में भगवत प्रेमी संतों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी इसके साथ अपना संबंध जोड़कर आँखों से आनंदाश्रु बहा रहे हैं। अरे सखी, वह वृंदावन वैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से यह चिन्हित हो रहा है। सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मुनिज मोहिनी मुरली बजाते हैं तब मोर मतवाले होकर उसकी ताल पर नाचने लगते हैं। यह देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं। अरे सखी, जब प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र भेष धारण करके बांसुरी बजाते हैं तब मूढ़ बुद्धि वाली ये हरिणियाँ भी बंसी की तान सुनकर अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ नंदन के पास चली आती है और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आँखों से उन्हें निरखने लगती है। निरखती क्या है, अपनी कमल के समान बड़ी बड़ी आँखें श्री कृष्ण के चरणों पर निछावर कर देती है और श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती है। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। हम वृंदावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार उन पर अपने को निछावर नहीं कर पाते। हमारे घर वाले कूढ़ने लगते हैं। कितनी विडंबना है। अरे सखी, हरिणियों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग की देवियाँ जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती है और बांसुरी पर उनके द्वारा
गाया हुआ मधुर संगीत सुनती है, तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमान पर ही शुद्ध बुद्ध खो बैठती है, मूर्छित हो जाती है। यह कैसे मालूम हुआ सखी, सुनो तो। जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है, तब वे अपना धीरज खो बैठती है, बेहोश हो जाती है। उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहता। वह कमर से घिसक कर जमीन पर गिर जाती है। अरे सखी, तुम देवियों की बात क्या कह रही हो? इन गौओं को नहीं देखती? जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं और गौएं उनका मधुर संगीत सुनती है, तब ये अपने दोनों कानों के दोने संभाल लेती है, खड़े कर लेती है और मानो उनसे अमृत पी रही हो। इस प्रकार उस संगीत का रस लेने लगती है। ऐसा क्यों होता है सखी? अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती है और मन ही मन उनका आलिंगन करती है। देखती नहीं हो, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू झलकने लगते हैं और उनके बछड़े बछड़ों की तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायों के थनों से अपने आप दूध झरता रहता है, वे जब दूध पीते पीते अचानक ही बंसी ध्वनि सुनते हैं, तब मुंह में लिया हुआ दूध का घूंट ना उगल पाते हैं